नमस्कार प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं नेट वैदिक साहित्यम का 26वां भाग, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं नारद सनत कुमार संवाद से संबंधित छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय के 13वें और 14वें खंड को। प्यारे दोस्तों, इससे पूर्व 6 वीडियो छांदोग्य उपनिषद की बन चुकी है, अर्थात नारद सनत कुमार संवाद से संबंधित बन चुकी है। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। आज सनत कुमार जी नारद जी को बताने वाले हैं कि हे नारद, आकाश से बढ़कर के स्मरण है और स्मरण से बढ़कर के आशा है। नारद जी सनत कुमार जी के पास आत्मज्ञान हेतु आते हैं और आत्मज्ञान की इस क्रम में सनत कुमार जी बताते हैं कि नारद, जो आपने अध्ययन किया है वह नाम है, आप नाम की उपासना करें। नाम के बाद में वाणी की उपासना करें, वाणी के बाद क्रमशः मन, मन के बाद संकल्प, संकल्प के बाद चित्त, चित्त के बाद ध्यान, ध्यान के बाद विज्ञान, विज्ञान के बाद बल, बल के बाद अन्न, अन्न के बाद जल और जल के बाद तेज, तेज के बाद आकाश। यहाँ तक कि पिछले वीडियो में सनत कुमार जी ने नारद जी को उपासना करने के लिए बोला। अब पुनः आगे जब नारद जी ने प्रश्न किया कि हे मुनि, आप मुझे आगे बताएं कि आकाश से भी कुछ बढ़ करके है, तो उस प्रश्न का उत्तर आज की वीडियो में और आज के इस संवाद में आपको मिल जाएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। प्रारंभ करते हैं छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय के 13वें खंड को, जिसमें सनत कुमार जी नारद जी को बता रहे हैं कि हे नारद, आकाश से बढ़कर के स्मरण है। तो इस खंड को प्रारंभ करने से पूर्व हम छांदोग्य उपनिषद के शांति मंत्र का पाठ कर लेते हैं। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम आप्यायन्तु मम अंगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पहले मंत्र को। ओम स्मरो वाकाशात् भूयस्तस्माद्यदपि बहव आसीरन्न स्मरन्तो नैव ते कंचन शृणुयुर्न मन्युरन्न विजानीरन् यदा वावते स्मरेयुरथ शृणुयुरथ मन्वेरन्नथ विजानीरन् स्मरेण वै पुत्रान् विजानाति स्मरेण पशून् स्मरम् उपास्वेति। अब यहाँ पर सनत कुमार जी नारद जी को बता रहे हैं कि हे नारद, आकाश से बढ़कर के स्मरण है। स्मरण क्यों आकाश से बढ़कर है? तो बता रहे हैं स्मरो वाव आकाशात् भूयः। स्मरण जो है वह आकाश से बढ़कर के है। तस्माद् यद्यपि, इसी से यद्यपि बहुवः आसीरन्। अब उदाहरण के माध्यम से सनत कुमार जी नारद जी को बता रहे हैं, क्योंकि स्मरण जब हमारे अंदर जब एक स्मृति शक्ति होती है, जब हमारे अंदर स्मरण करने की क्षमता होती है, स्मृति होती है, तो ही हम किसी चीज़ को याद रख पाते हैं। और याद रख पाते हैं तो पुनः उसको हम शब्दों में क्या करते हैं, बयां करते हैं, शब्दों में बाहर करते हैं, शब्दों के द्वारा प्रकट करते हैं, और वो शब्द क्या है, आकाश में विलीन हो जाते हैं। तो इस तरीके से पहले हमारे अंदर क्या होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए, उसी के बाद जो है वह शब्द आकाश में विलीन होंगे, अर्थात आकाश उसके बाद आएगा। इसलिए स्मरण आकाश से बढ़कर है। अब उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं, यद्यपि बहुवः आसीरन्, यद्यपि बहुत सारे लोग क्या है, आपस में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और आपस में कुछ चर्चाएं कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, न स्मरंत आसीरन न स्मरंतो। अब बैठे हुए हैं और वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं न स्मरंतो, और वो लोग क्या है, स्मरण नहीं कर रहे हैं। नैवते न स्मरंतो, बिना स्मरण करते हुए वो लोग क्या हुए, बैठे हुए हैं, तो कह रहे हैं नैवते कंचन शृणुयुः। तो अगर वो बिना किसी स्मरण के बैठे हुए हैं तो नैवते कंचन शृणुयुः, वो कुछ भी नहीं सुन सकते।
नैव मनवीरन, नहीं वो जब सुन ही नहीं सकते हैं, तो जब आपस में बातें कर रहे हैं जो बातें ही नहीं सुनाई दे रही है तो उन पे मनन कैसे होगा। तो ना ही वो मनन कर सकते हैं मनवीरन, न बिजानीरन, और न ही वो उनको क्या करेंगे जान सकते हैं। न तो वो आपस में एक दूसरे की बातें सुन सकते हैं, न ही उन पे मनन कर सकते हैं, और न ही उन बातों को जान सकते हैं यदि वे क्या स्मरण नहीं कर रहे हो, यदि उनके अंदर जो है स्मृति शक्ति स्मरण शक्ति नहीं है। तो यदा वावते स्मरेयुः, और जब वो लोग क्या करेंगे, जब वो लोग स्मरण करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही वो लोग स्मरण करते हैं या करेंगे तो अथ शृणुयुः, उसके बाद वो जो है सुनेंगे, और अथ मनवीरन, उसके बाद वो मनन भी करेंगे, क्योंकि सुनने के बाद जो चीज़ें सुनाई देती है उन पे ही मनन किया जाता है। मनन करने के बाद अथ बिजानीरन, वह मनन करने के बाद उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। पहला कहा कि जब वो स्मरण करेंगे तो स्मरण करने के बाद वो सुन सकते हैं, सुनने के बाद मनन कर सकते हैं, मनन करने के बाद उन चीज़ों को जान सकते हैं। अब आगे कह रहे हैं स्मरण व पुत्रान बिजानाति, स्मरण से ही मनुष्य जो है अपने पुत्रों को, पुरुष अपने पुत्रों को क्या करता है, जानता है, पहचानता है। स्मरण पशून, और स्मरण से ही जो है मनुष्य क्या करता है, अपने पुरुष अथवा मनुष्य अपने पशुओं को भी पहचान जाता है, अपने पुत्रों को भी पहचान जाता है, अपने संबंधित जितनी चीज़ें हैं स्मरण से ही उनको पहचानता है। कहने का मतलब है इस सृष्टि में जो भी कुछ है वह स्मरण पर निर्भर है, स्मरण पे ही निर्भर है। यदि हमारे अंदर स्मरण नहीं होगा तो लोग हमें क्या कहेंगे, क्योंकि हम दुनिया से बेसुध हो जाएंगे। हमारे अंदर स्मरण शक्ति ही नहीं होगी तो हम किसी भी काम को, किसी भी नाम को, पुत्र पौत्र पशु आदि किसी भी चीज़ को हम पहचान नहीं सकेंगे। और जब हम पहचान नहीं सकेंगे तो उनकी बातों को ध्यान भी नहीं देंगे, सुनेंगे भी नहीं, उनकी बातों पे मनन भी नहीं करेंगे, न ही उनकी बातों की जानकारी रखेंगे। तो इसलिए हे नारद, आकाश से बढ़कर के क्या है, स्मरण है, इसलिए आप स्मरण की उपासना करो। तो ऐसा नारद जी को सनत कुमार जी बताते हैं। चलिए दूसरे मंत्र में चलते हैं। ओम सयः स्मरं ब्रह्मेत्युपास्ते यावत् स्मरसि गतं तत्र सिधा कामचारो भवति। यः स्मरं ब्रह्मेत्युपास्तेस्ति भगवः स्मरात् भूय इति स्मराद्वाव भूयोस्ति तन्मे भगवान ब्रवीत्विति। तो देखेंगे क्या कह रहे हैं सनत कुमार जी, कह रहे हैं किस तरीके से स्मरण का फल है, जब स्मरण को कैसे भजना है, कैसे उपासना करनी है और उसका फल क्या है। तो सनत कुमार जी बता रहे हैं कि स यह स्मरम ब्रह्म इति उपासते। हे नारद, वह जो स्मरण को यह ब्रह्म है ऐसा जान करके उपासना करता है। यावत स्मरस्य गतम, जहां तक स्मरण की गति रहती है, तत्रास्य था कामचारो भवति, वहां तक उस पुरुष की क्या रहती है, गति रहती है, वहां तक उस पुरुष की यथेच्छ गति हो जाती है। यह स्मरम ब्रह्मेत्युपास्ति, जो स्मरण को ब्रह्म, यह ब्रह्म है ऐसा मान करके उसकी उपासना करता है। तो यथेच्छ गति का क्या मतलब होता है? यथेच्छ गति का मतलब होता है जैसी वो मनोकामना उसकी हो ऐसी उसकी गति हो जाती है। तो आगे नारद जी पुनः प्रश्न कर रहे हैं, भगवन स्मरात् भूयेति, क्या स्मरण से भी कुछ बढ़ करके है, स्मरण से भी कुछ श्रेष्ठ है? तो सनत कुमार जी कहते हैं स्मराद् वाव भूयः, कहते हैं कि हाँ स्मरण से भी बढ़कर है। तो अस्ति इति भूयः अस्ति इति, ऐसा जो है सनत कुमार जी कहते हैं। पुनः नारद जी कहते हैं कि तन्मे भगवान ब्रवीति, हे भगवान अगर स्मरण से श्रेष्ठ या बढ़कर के कोई चीज़ है तो उसे ही मुझे बतलाइए, उसी का मुझे उपदेश दीजिए। ऐसा नारद जी सनत कुमार जी से पुनः निवेदन करते हैं। इति छांदोग्योपनिषदि सप्तमाध्याय त्रयोदशः खंडः, यहाँ पर जो है त्रयोदश खंड का विराम हो जाता है। तो प्यारे मित्रों चलते हैं अभी चतुर्दश खंड की ओर। हर वीडियो में हम आपको 2-2 खंड बताते रहते हैं, और यदि आपने पिछली वीडियोज नहीं देखी है दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, वहां जाकर के आप उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 14वें खंड को। चतुर्दशः खंडः आशा वाव स्मरात् भूय।
अब सनत कुमार जी कह रहे हैं, जैसे नारद जी ने प्रश्न किया था कि स्मरण से बढ़कर के क्या है, तो सनत कुमार जी ने बताया कि हे नारद, स्मरण से बढ़कर के आशा है। तो आशा कैसी है? आशा के लिए शंकराचार्य जी ने कहा कि अप्राप्त वस्तु आकांक्षा, अप्राप्त वस्तु की जो आकांक्षा है वही क्या है? आशा है। आशा को हम कामना, इच्छा, आकांक्षा इन सभी नामों से जान सकते हैं। तो अप्राप्त वस्तु की जो हमारे अंदर जो कामना रहती है वही क्या है? आशा है। तो आशा स्मरण से बढ़ करके है, ऐसा सनत कुमार जी ने नारद जी को बताया। अब आशा कैसे है, उदाहरण के माध्यम से सनत कुमार जी नारद जी को समझा रहे हैं। मंत्रों में चलते हैं। पहले मंत्र में ओम आशावाव स्मरात् भूयस्यासेद्धो वै स्मरो मंत्रान्नधीते कर्माणि कुरुते पुत्रांश्च पशुश्चेच्छत इमं च लोकममुं चेच्छत आशामुपास्वेति। अब देखेंगे सनत कुमार जी नारद जी को बता रहे हैं कि आशा की उपासना करो। आशा वाव स्मरात् भूयः, हे नारद, आशा ही जो है स्मरण से बढ़कर के है, स्मरण से श्रेष्ठ है। भूयः श्रेष्ठ। अब कह रहे हैं अस्या आसाध्य, इस जो आसाध्य अर्थात आशा से क्या होता है? इस आशा से जो प्राप्त, आशा से जिस जो बढ़ी हुई है वह स्मरो मंत्रम, आशा से क्या होता है? प्राप्त स्मरण होता है। आशा से प्राप्त स्मरण है, और उसी स्मरण के द्वारा हम क्या करते हैं? मंत्रानधीते, आशा से प्राप्त स्मरण के द्वारा ही हम क्या करते हैं? मंत्रों को पढ़ते हैं। जब हमारे अंदर एक, जैसे मैंने बताया कि आशा अर्थात कामना, इच्छा, हमारे अंदर एक इच्छा होती है, एक कामना होती है, तो उसी कामना के बलबूते हम क्या करते हैं? कोई कार्य करते हैं। तो वही यहाँ पर सनत कुमार जी कह रहे हैं कि आशा से जो प्राप्त, जब हम आशा, हमारे अंदर कामना होती है तो स्मरण जाग उठता है, उस वस्तु के प्रति हमारी स्मरण शक्ति जाग उठती है, और जब स्मरण शक्ति जाग उठती है तो हम उस चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर देते हैं। तो वही यहाँ पर जो है नारद जी को संत कुमार जी बता रहे हैं कि आशा से उत्पन्न जो, आशा से प्राप्त जो स्मरण है उसके द्वारा हम क्या करते हैं? मंत्रों को पढ़ते हैं। और कर्माणि कुरुते, मंत्रों को पढ़ने के बाद उनमें जो ज्ञान है उसके अनुसार हम कर्म करते हैं। कर्माणि कुरुते, कर्मों को करते हैं। पुनः कर्मों का जो फल रूप है, पुत्रांश्च पशुश्च, पुत्र और पशु इत्यादि, इनको भी, इनकी हम कामना करते हैं, इनको भी हम चाहने लगते हैं, इनकी इच्छा भी हमारे मन में होती है। इमं च लोकम अमुम च इच्छत, और पढ़ने से, मंत्रों को पढ़ने से, कर्म करने से हमें कह रहे हैं इस लोक की और परलोक दोनों की ही हमें कामना हो जाती है। अर्थात हम लोग कामना करने लग जाते हैं कि मुझे परलोक में भी अच्छी गति मिले, इस लोक में भी मैं सुख भोगूं और परलोक में भी मुझे सुख ही मिले, ऐसी कामना हमारे मन में आ जाती है। इसलिए हे नारद, आशाम उपास्वेति, आशा ही सबसे बढ़कर के है, इसलिए आप आशा की उपासना करो। इस तरीके से नारद जी को सनत कुमार जी बताते हैं। तो उदाहरणों के माध्यम से सनत कुमार जी ने नारद को बताया कि किस तरीके से आशा के द्वारा ही हमारे मन में स्मरण जाग उठता है, और स्मरण के कारण हम मंत्रों को पढ़ते हैं। मंत्रों को पढ़ने के बाद हम मंत्रों के अनुसार कर्म करते हैं, वेद विहित कर्म करते हैं, और वेद विहित कर्मों के अनुसार हमें इस लोक की भी कामना करनी पड़ती है, इस लोक में भी सुख की कामना हमारे अंदर होती है, परलोक में भी सुख की कामना हमारे अंदर होती है, पुत्रों की कामना, पशुओं की कामना, हर चीज़ की कामना हमारे मन में आ जाती है। इसलिए कामना ही, आशा ही सबसे बढ़कर है। आप आशा की उपासना करें। तो आशा की उपासना कैसे करनी है, उसका क्या फल है, दूसरे मंत्र में नारद जी को सनत कुमार जी बता रहे हैं। चलते हैं दूसरे मंत्र में। ओम स य आसां ब्रह्मेत्युपास्त आशयास्य सर्वे कामाः समृद्ध्यन्ते मोघा हास्याशिषो भवन्ति यावदासाया गतं तत्रास्यथा कामचारो भवति य आसां ब्रह्मेत्युपास्तेस्ति भगव आशाया भूय इत्याशाया वाव भूयोस्तीति तन्मे भगवान ब्रवीत्युति। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखेंगे। यहाँ पर सनत कुमार जी कह रहे हैं कि सय आसाम ब्रह्मेति उपासते, जो आशा को यह ब्रह्म है
इस प्रकार जान करके उपासना करता है, ब्रह्म आशा को ब्रह्म यही ब्रह्म है, आशा ही ब्रह्म है, ऐसा जान करके उपासना करता है, तो कह रहे हैं आस या अस्य सर्वे कामाः समृद्ध्यन्ते। आशा से, कामना से इसके सारे काम क्या हो जाते हैं, सभी काम जो है समृद्ध हो जाते हैं, सर्व संपन्न हो जाते हैं। अमोघाः अस्य आशीषो, और इसके जितने क्या रहते हैं, आशीर्वाद रहते हैं, जितनी इसकी प्रार्थनाएं रहती है, आशीष, जितनी इसकी क्या रहती है, प्रार्थनाएं रहती हैं, वो सभी क्या हो जाती, अमोघ हो जाती है, अर्थात वो सभी सफल हो जाती है। और भवन्ति यावद आशायाः गतम, और आगे कह रहे हैं जहाँ तक आशा की गति रहती है वहाँ तक इसे भी क्या होता है, यथा कामचारो भवति, उसे भी यथेच्छ गति मिल जाती है, उसे भी यथेच्छ गति प्राप्त होती है। यह आसाम ब्रह्मेत्युपास्तेस्ति, जो आशा को यह ब्रह्म है ऐसा जान करके उपासना करता है। ऐसा सनत कुमार जी नारद जी को बता रहे हैं। इसलिए हे नारद, आशा जो है क्या है, आपकी स्मरण से बड़ी है। भगवा आशाया भूय इति। अब पुनः नारद जी ने कहा कि भगवान क्या आशा से भी कुछ बढ़कर के हैं, श्रेष्ठ है। तो सनत कुमार जी कहते हैं आशाया वाव भूयो अस्ति इति, कि आशा से भी बढ़कर के कुछ है। तो नारद जी कहते हैं तन्मे भगवान ब्रवीत्युति, कि हे ईश्वर, हे भगवान, मुझे उसी को बतलाइए जो आशा से बढ़ कर के है, आशा से श्रेष्ठ है। ऐसा नारद जी सनत कुमार जी से पुनः प्रश्न करते हैं, और सनत कुमार जी पुनः नारद जी को आगे का संवाद, आगे की जो जानकारी है उसको नारद जी को बता देते हैं, उसका उपदेश नारद जी को करते हैं। तो उसका उपदेश हम दूसरे खंडों में सुनेंगे दोस्तों। यदि छांदोग्योपनिषदि सप्तमाध्याय 14 खंड, यहाँ पर जो है छांदोग्योपनिषद के 7वें अध्याय के 14वां खंड आपका विराम हो जाता है। और हम भी प्यारे दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को विराम दे रहे हैं। मिलते हैं दूसरी वीडियो में अन्य भागों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।